हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आई एम सिमरन कपूर और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारी PW फैमिली में। वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हमारा सर्वेइंग सब्जेक्ट का रहने वाला है। और जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, सर्वेइंग सब्जेक्ट में भी हम आज लेवलिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। अगर मैं लेवलिंग की बात करूं तो अपने आप में ये एक इतना बड़ा टॉपिक है, इसमें इतने सारे ऐसे टॉपिक्स आते हैं जिससे डिफरेंट, अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स की तरफ जाएंगे, बहुत सारे सब टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं। आज की क्लास में उन सभी सब टॉपिक्स में से मैं आज एक टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर करवाने वाली हूँ। लास्ट में हम एग्जाम्पल प्रॉब्लम भी देखेंगे कि कैसे आप क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, कैसे आपको इवन कॉलेज के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको इन्हें किस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारी आज की क्लास के क्या टॉपिक्स रहने वाले हैं। देखिए, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये हमें देखना ज़रूरी है कि हम लेवलिंग बेसिकली क्यों करते हैं, और लेवलिंग जब हम करेंगे जो उससे हमें रिजल्ट्स मिलते हैं वो किस चीज़ में हेल्पफुल होंगे, उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगी। फिर हम देखेंगे कि प्रोसीजर क्या रहता है लेवलिंग में, और इसी प्रोसीजर में हम लोगों को समझ में आएगा कि बैक साइड, फोर साइड और इंटरमीडिएट साइड ये क्या है। तो बैक साइड, फोर साइड और इंटरमीडिएट साइड आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इवन कहीं पर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि आपको कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग्स दी होंगी, आपको बैक साइड, फोर साइड, इंटरमीडिएट साइड पहचाननी होगी कि इन रीडिंग्स में से ये कौन सी साइड है। तो वो पहचाननी भी हम आज की क्लास में अच्छे से सीखेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं आज हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, RL कैलकुलेट करने के लिए आपको पूरा डायग्राम की हेल्प से मैं अच्छे से समझाऊंगी कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से हम क्या निकालने वाले हैं। प्लस हम टेबल की फॉर्म में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, आपने देखा होगा वो मिसिंग वैल्यू टाइप क्वेश्चंस, तो वो मिसिंग वैल्यू टाइप क्वेश्चंस भी आप इजीली कर पाओगे अगर आप आज की क्लास अच्छे से देखते हो। और लास्ट में वही जो मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल प्रॉब्लम में एक न्यूमेरिकल होगा प्रॉपर, और उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इसके बाद अगर आप अपने एंड से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए तो आज हम फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, प्रोसीजर पर जाने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम लेवलिंग परफॉर्म कर रहे हैं, हम ग्राउंड पे डिफरेंट पॉइंट्स पर हाइट निकाल रहे हैं, तो उसका क्या बेनिफिट है। यस, देखिए, सबसे पहले मैं लेवलिंग को थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। मान लीजिए मेरा हाथ एक पॉइंट है और मैं आप लोगों से पूछूं कि बताओ मेरे हाथ की एलिवेशन या हाइट कितनी है। तो अब मैं इसको प्रॉपर डिफाइन करने के लिए, कोई कहेगा 4 मीटर, कोई कहेगा 10 मीटर, कोई कहेगा 15 मीटर। अब ये 4, 10 और 15 किसी ने किसके विद रिस्पेक्ट टू कहा, उसने कुछ ना कुछ रेफरेंस लिया होगा। किसी ने हो सकता है फर्स्ट फ्लोर को रेफरेंस लिया हो, किसी ने सेकेंड को लिया हो, किसी ने यहाँ पर फ्लोर को रेफरेंस मानकर बोला। तो इस पॉइंट की हाइट को अगर मुझे डिफाइन करना है तो सबसे पहले ज़रूरी क्या है, एक रेफरेंस सेलेक्ट करना जिसके विद रिस्पेक्ट टू मैं इस पॉइंट की हाइट निकालूंगी। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि इस पॉइंट की हाइट है अभी यहाँ से 3 मीटर, तो वो 3 मीटर मैंने डिफाइन किया विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्लोर। यस, अगर मैं डिफाइन कर देती हूँ कि ये मेरा दूसरा हाथ रेफरेंस है, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू जो मेरा ऊपर वाला हाथ है उसकी हाइट कितनी है वो चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले ज़रूरी होगा आपको एक रेफरेंस लाइन फिक्स करनी है जिसके विद रिस्पेक्ट टू आप जितनी भी एलिवेशन है वो कैलकुलेट करेंगे। तो अभी जब हम यहाँ पर एलिवेशन निकालते हैं, ग्राउंड पर RL निकालते हैं, हम जितने भी पॉइंट्स का हाइट निकालेंगे एक रेफरेंस सरफेस के विद रिस्पेक्ट टू निकालते हैं। और ये जो रेफरेंस सरफेस है, ये रेफरेंस सरफेस को हम कहते हैं मीन सी लेवल, जिसको आप MSL से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। तो इसे हम कहते हैं मीन सी लेवल। इन सभी की डेफिनेशंस मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। मीन सी लेवल, ये मीन सी लेवल इंडिया में हम जितने भी पॉइंट्स की हाइट निकाल रहे हैं वो इस सरफेस के विद रिस्पेक्ट टू निकाल रहे हैं। तो ये मीन सी लेवल हमारा मुंबई हाई में है। आपने अभी देखा होगा रेलवे स्टेशन में कभी ट्रैवल करते हुए, तो वहाँ पर ना बोर्ड में ऐसे लिखा रहता है कि दिस स्टेशन इज इतना मीटर अबव मीन सी लेवल। यस, तो वो क्या लिखा रहता है, वो हाइट लिखी रहती है वहाँ की विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस सरफेस। तो पहली बात,
हम सर्वे में आज लेवलिंग में जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, हम ग्राउंड पे जितनी भी एलिवेशन निकाल रहे हैं वो सारी इस रेफरेंस सरफेस के विद रिस्पेक्ट टू निकालेंगे, और ये रेफरेंस सरफेस हमारा मीन सी लेवल रहेगा। मतलब अब ये ग्राउंड पर, ये मान लीजिए कोई एक पॉइंट ए है, मैं इस ए पॉइंट की हाइट जब भी बोलूँगी कि RL ऑफ पॉइंट ए, रिड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट ए इज़ 100, इसका मतलब वो 100 मीटर कहाँ से लेंगे, वो 100 मीटर हम इस मीन सी लेवल से कंसीडर करेंगे। तो पहली बात, हमें रेफरेंस फिक्स करना है, हमने रेफरेंस फिक्स कर लिया है। सो रेफरेंस इज आवर मीन सी लेवल, जितनी भी एलिवेशंस आएंगी यहाँ से आएंगी। यस, अब दूसरी बात आती है, मैंने आप लोगों को बोला ये एक ओपन ग्राउंड है, ये एक हिल है, आप सर्वे करके आइए और डिफरेंट पॉइंट्स की हाइट निकाल कर आइए। अब सबसे ज़रूरी बात है कि हम सर्वे का वर्क स्टार्ट कहाँ से करें, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। देखिए, अब सर्वे वर्क स्टार्ट करने के लिए आपको एक पॉइंट सेलेक्ट करना होगा। अब वो पॉइंट क्या होता है, देखिए आपने शायद कभी ये टर्म सुनी होगी बेंचमार्क, आपने शायद ये टर्म कभी सुनी होगी कि बेंचमार्क किसे कहते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये हमारा मीन सी लेवल है, एक रेफरेंस सरफेस है जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम सारी एलिवेशंस कैलकुलेट कर रहे हैं। ये ग्राउंड वाला पॉइंट है, कोई भी पॉइंट रैंडम मैंने ए मान लिया, हाइट निकाल रहे हैं मीन सी लेवल से ए पॉइंट की। मैंने बोला सर्वे करना है, आपको स्टार्ट कहाँ से करना है सर्वे, अब हम वो देख रहे हैं। अब जब मैं स्टार्ट करूँगी तो मुझे सबसे पहले एक ऐसा पॉइंट चाहिए होगा जिसका मीन सी लेवल से हाइट हमें नोन हो। तो जिस पॉइंट की हाइट मीन सी लेवल के विद रिस्पेक्ट टू हमें पता होगी या हम एज्यूम करेंगे अगर हमें नहीं पता है, तो उस पॉइंट को कहते हैं बेंचमार्क। इसे BM से डिनोट कर सकते हो। तो मान लो अगर यहाँ पर मीन सी लेवल से ए पॉइंट की हाइट किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने फिक्स की हुई है, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ बेंचमार्क पे, जो कि अपने आप में एक अलग टॉपिक है। जैसे मैं बोलती हूँ परमानेंट बेंचमार्क, तो परमानेंट बेंचमार्क PW डिपार्टमेंट ने फिक्स किए हुए हैं। तो अगर जिस पॉइंट का हाइट विद रिस्पेक्ट टू मीन सी लेवल हमें नॉन होगा, उस पॉइंट को हम बेंचमार्क कहते हैं। लेकिन जब हम कॉलेज में काम करते हैं, हो सकता है हमारे पास कोई ऐसा परमानेंट बेंचमार्क ना हो, तो हम कोई भी फिक्स, जैसे आप बोलते परमानेंट बिल्डिंग है, आप उसको बेंचमार्क मान लेते हो और वहाँ पर आप ये एज्यूम कर लेते हो कि उसका एलिवेशन विद रिस्पेक्ट टू मीन सी लेवल 100 होगा, तो उसे हम आर्बिट्री बेंचमार्क कह देते हैं, क्योंकि उसमें हमने एज्यूम किया है। ये क्लासिफिकेशन है, इस पे नहीं जा रहे हैं। तो हमने सबसे पहले एक रेफरेंस सरफेस सेलेक्ट किया। सेकेंडली, हमने सर्वे जो स्टार्ट करना है उसके लिए हमने देखा कि अच्छा, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे उस पॉइंट का एलिवेशन ऑलरेडी विद रिस्पेक्ट टू मीन सी लेवल हमें नोन होना चाहिए, और उस पॉइंट को हमने डिफाइन किया बेंचमार्क। ठीक है, अब आपको ये बातें क्लियर हो गई हैं, तो आपको अब प्रोसीजर ऑफ लेवलिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उसमें ये दोनों पॉइंट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं आप प्रोसीजर इन लेवलिंग क्या रहता है। तो आप लोगों ने कभी ना कभी ये इंस्ट्रूमेंट ज़रूर देखा होगा, अगर आप सिविल इंजीनियर्स हो। आप में से आधे लोगों ने यूज़ भी किया होगा, और हो सकता है कुछ लोगों को इसे यूज़ करने का मौका नहीं मिला हो। तो चलिए हम थोड़ा बहुत आज इसके बारे में सीखेंगे। यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसकी हेल्प से हम लोग सेम काम कर सकते हैं, और उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी अभी हम नहीं जान रहे, वो अपने आप में फिर से मैं कहूँगी एक अलग टॉपिक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो मैंने अभी यहाँ इंस्ट्रूमेंट लिया है, और इसका नाम है, जिसका मतलब ज़्यादातर हम लोग अभी के टाइम में यूज़ करते हैं एलिवेशन निकालने के लिए, दैट इज़ ऑटो लेवल। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ ऑटो लेवल। इसके नाम के पीछे की भी कहानी है कि इसे ऑटो लेवल क्यों कहते हैं। देखिए ये एक ऑटो लेवल है जिससे हम लोगों को रीडिंग्स मेज़र करने के लिए साइट करना है। ये सामने आपको ये जो दिख रहा है इसे हम बोलते हैं लेवलिंग स्टाफ। ये हमारा लेवलिंग स्टाफ जिसमें मार्किंग की हुई होगी। देखिए इसमें आपको छोटी छोटी मार्किंग भी दिख रही है। तो ये आपको क्या बताएगी, जैसे यहाँ पर 1 है तो ये बताएगी कि दिस पॉइंट इज 1 मीटर अबव दिस सरफेस। तो आप ये रीडिंग्स यहाँ से मेज़र करेंगे, तो आपको साइट इस इंस्ट्रूमेंट से करना है। तो मतलब लेवलिंग करने के लिए मुझे एक इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर है और दूसरा मुझे स्टाफ चाहिए होगा। अब देखिए सबसे पहले मैंने बोला एक ऐसा पॉइंट पता होना चाहिए जिसका एलिवेशन मीन सी लेवल से नोन हो। अगर नहीं पता तो हम एज्यूम कर लेते हैं।
तो देखिए अब प्रोसीजर इन लेवलिंग क्या है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे अपने इंस्ट्रूमेंट को फिक्स करना है, और जहाँ से भी आप सर्वे वर्क शुरू कर रहे हो, सर्वे वर्क कहाँ से शुरू कर रहे हैं, बेंचमार्क वाले पॉइंट से, जो कि अभी के लिए मैंने मान लिया कि ये हमारा बेंचमार्क है। बेंचमार्क का सिंपल मतलब क्या है, अगर मैं इसके नीचे एक रेफरेंस सरफेस बनाऊं, ये हमारा मीन सी लेवल है, तो मीन सी लेवल से बेंचमार्क की हाइट हमें नोन है या हमने ज्यूम की हुई है। अभी के लिए एग्जांपल के लिए मान लेते हैं ये 100 मीटर है, तो मैंने ये मान लिया यहाँ पर 100 मीटर है। तो अब जब भी मैं साइट पे जाऊंगी मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले बेंचमार्क पर अपना स्टाफ को प्लेस करना है, जिसे मैंने अभी लेवलिंग स्टाफ कहा, जिसमें ऑलरेडी रीडिंग्स मार्क होंगी, आपको उसमें रीडिंग पढ़नी है। अब मैं सबसे पहला काम क्या करूंगी, इंस्ट्रूमेंट को सेट करने के बाद स्टाफ को बेंचमार्क पर प्लेस करूंगी। अब देखिए मैं ऑब्जर्वर हूँ, ये इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट को सेट, इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग एक अलग टॉपिक है, वो भी हम आगे आने वाली क्लासेस में समझेंगे। तो हमने इसको सबसे पहले यहाँ सेट किया, स्टाफ को प्लेस किया बेंचमार्क पे, पहली रीडिंग हमेशा हम बेंचमार्क पर लेते हैं। और देखिए जो फर्स्ट रीडिंग मैं यहाँ से देखूंगी, जो फर्स्ट रीडिंग मैं यहाँ से देखूंगी, उस फर्स्ट रीडिंग को जो हम बेंचमार्क पर लेते हैं इसे हम कहते हैं बैक साइड, जिसे आप BS से डिनोट करते हैं। BS क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, BS रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर बैक साइड रीडिंग। तो आपको ध्यान रखना है जब भी डिफरेंट रीडिंग्स हमें दी होंगी तो पहली रीडिंग हमेशा बैक साइड रीडिंग होगी, और इंस्ट्रूमेंट पूरा लेवल होना चाहिए। लेवल मतलब अगर आपने कभी ट्राइपॉड यूज़ किया होगा जैसे कैमरा के लिए, तो आपने उसमें एक बबल ट्यूब देखी होगी, तो वो बबल सेंटर पे आया होना चाहिए, तभी ये लाइन बिल्कुल सीधी जाएगी। और ये जो लाइन बिल्कुल सीधी जा रही है इसी को हम लाइन ऑफ साइट या इसी को लाइन ऑफ कॉलिमेशन बोलते हैं, क्योंकि अभी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। ये अलग अलग डेफिनेशंस हैं, इनके बारे में हम धीरे धीरे समझते जाएंगे। तो आपने पहली रीडिंग बेंचमार्क पर ली, जिसे आपने बैक साइड का। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, अब मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट A था, अभी मैं आपको इसके आगे का नहीं समझा रही कि RL कैसे निकालना है, अभी सिर्फ प्रोसीजर देख रहे हैं। अब आगे चलते हैं, इस स्लाइड में देखिए, अब इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन वही है जहाँ पर पहले इंस्ट्रूमेंट था, अभी भी वो वहीं पर है। मान लीजिए इसकी पोजीशन यहाँ पर मैंने Q मान ली, यहाँ पर भी मैंने इंस्ट्रूमेंट को Q पर ही रखा है, पोजीशन इज सेम। अब चेंज क्या हुआ, मुझे जिस पॉइंट का हाइट कैलकुलेट करनी है वो A है, तो मैंने यहीं से ही अपने इंस्ट्रूमेंट से A पर स्टाफ रखा, और ऑब्जर्वर इस तरफ जाएगा, मैं ऑब्जर्वर हूँ, और मैं A पर यहाँ से रीडिंग नोट डाउन कर लूँगी, कितनी रीडिंग आ रही है। वो रीडिंग हमें क्या बता रही है कि A पॉइंट यहाँ ग्राउंड से यहाँ तक की हाइट कितनी है, वो ये हमें बता रही है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब थोड़ी आगे चलते हैं। अब इस डायग्राम में देखिए, ये एक चलता हुआ प्रोसीजर है, तो इसी तरीके से बहुत अच्छे से समझ पा रहे। सबसे पहले आप यहाँ थे, आपने जो यहाँ पर रीडिंग ली थी बेंचमार्क पर, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था, उसे आपने बैक साइड रीडिंग कहा था। यस। अब पिछली स्लाइड वाली आप बोलेंगे मैम आपने तो ये बताया नहीं इस रीडिंग को क्या कहते हैं, अभी बता रही हूँ, ठीक है। देखिए अब क्या हुआ, अब क्या होता है कि एक ही जगह पर हम इंस्ट्रूमेंट को रखकर हम दूर तक साइट नहीं कर सकते। ये नहीं कि आप जितना मर्जी सर्वे करे जा रहे हो, एक ही जगह इंस्ट्रूमेंट रखा है। जब आप साइट पे जाएंगे तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। मतलब मुझे अपने इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन को बार बार चेंज करना पड़ेगा ताकि बाकी के पॉइंट्स भी अच्छे से विजिबल हों। तो अब मैंने क्या किया, वो पिछला पॉइंट पर आऊँगी मैं वापस। मान लिया कि इस B पॉइंट के बाद जब मेरा इंस्ट्रूमेंट Q पर था ना, मैं यहाँ से देख रही थी, तो मैक्सिमम B तक ही मुझे रीडिंग्स विजिबल हैं, इसके बाद रीडिंग्स ही नहीं दिख रही। तो अब मुझे इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन को, इसको मैंने यहाँ से उठाया और इसकी पोजीशन मैंने शिफ्ट कर दी और इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन को चेंज कर दिया। अब मैं इसके आगे जितनी भी रीडिंग्स लूँगी वो अब मैं यहाँ से लूँगी। अब यहाँ से जब रीडिंग्स दिखनी बंद हो जाएंगी, मैं इसको फिर से अगले स्टेशन पर लेकर जाऊँगी और फिर वैसे कंटिन्यू करूँगी। अब वापस आते हैं, जब आप यहाँ पर थे Q पर, आपने इस इंस्ट्रूमेंट से B पॉइंट पर अपनी लास्ट रीडिंग ली थी, क्योंकि इसके बाद तो आपने इसको शिफ्ट कर दिया एक नई पोजीशन पर। तो आप जो लास्ट रीडिंग लेते हो, इंस्ट्रूमेंट जब Q पर ही है, इस रीडिंग को कहेंगे हम 4 साइड रीडिंग। जब इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन सेम है और आप उसी पोजीशन से जो लास्ट रीडिंग लोगे वो होती है हमारी 4 साइड रीडिंग। अब आपको 4 साइड भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए,
जितनी भी रीडिंग्स हमारी बैक साइड और फोर साइड के बीच में आएंगी, इसके बीच में आपका जितनी भी बार स्टाफ आप रखेंगे डिफरेंट पॉइंट्स पर, वो सारी रीडिंग्स हमारी होती हैं इंटरमीडिएट साइड, जिसको आप IS से डिनोट करते हो। तो पहली रीडिंग बेंचमार्क पे बैक साइड, जब इंस्ट्रूमेंट उसी पोजीशन पे है वहाँ पर से लास्ट रीडिंग फोर साइड, बैक साइड और फोर साइड के बीच में जितनी भी रीडिंग्स होंगी वो हमारी इंटरमीडिएट साइड्स। अब जब हम नई जगह पर जाएंगे ना, जब हम नए पोजीशन पर शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट करने के बाद हमें क्या करना होगा, जो इस डायग्राम में, इस इमेज में आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, अभी B स्टेशन वही है। इंस्ट्रूमेंट मान लो अब यहाँ से उठाकर हमने यहाँ रख दिया, आप क्या देख रहे हो, ये इस तरफ को देख रहा है अभी, मतलब जो हमारा लास्ट पॉइंट था B पॉइंट, हमने वहाँ पर फिर से एक रीडिंग लेनी है। मतलब वो जो रीडिंग हम इंस्ट्रूमेंट को नई जगह पर प्लेस करेंगे और वापस पुराने स्टेशन पर लेंगे, वो फिर से क्या है, बैक साइड रीडिंग। और इसके आगे वाली स्लाइड में अगर देखोगे, फिर अब ये मान लीजिए C पॉइंट है, फिर ये यहाँ रीडिंग ले रहा है। अगर ये सर्वे वर्क की हमारी लास्ट रीडिंग होती है, पूरा सर्वे काम कर लिया आपने, जो लास्ट रीडिंग लोगे वो हमेशा फोर साइड होगी, तो इसलिए मान लेती हूँ कि ये क्या है, हमारी फोर साइड। तो अब मुझे सब क्लियर है कि सबसे पहले मैंने पहली रीडिंग ली थी वो हमारी बैक साइड थी, इस इंस्ट्रूमेंट से मैंने लास्ट रीडिंग यहाँ पर ली थी, ये हमारी फोर साइड थी, इसके बीच में जो रीडिंग आएगी वो इंटरमीडिएट साइड आएगी। लेकिन इस पॉइंट पर हम दो रीडिंग्स ले रहे हैं, आप देख रहे हो, ये अगर इसको मैं A मान रही हूँ, मान लो ये हमारा B पॉइंट है, तो B पर मेरी दो रीडिंग आ रही है, एक फोर साइड और एक बैक साइड। तो जिस स्टेशन पर हमें दो रीडिंग्स मिलती हैं उस स्टेशन को हम बोलते हैं चेंज पॉइंट या चेंज स्टेशन। तो आप लोगों को, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है ये चेंज पॉइंट क्या होता है, ये आपका चेंज पॉइंट है। चेंज पॉइंट पर आपको दो रीडिंग्स मिलेंगी हमेशा, इसका मतलब चेंज पॉइंट नाम से पता चल रहा है इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज हो गई है, पिछली रीडिंग फोर साइड, नेक्स्ट रीडिंग बैक साइड, इस पर दो रीडिंग्स आएंगी। अब आपका ये था एक प्रोसीजर क्या रहता है लेवलिंग का, इनकी मैं आपको डेफिनेशंस बता देती हूँ। देखिए बैक साइड क्या है, फर्स्ट रीडिंग ऑन स्टाफ ऑफ अ पॉइंट हुज RL इज ऑलरेडी नोन, यस। और फोर साइड क्या होता है, लास्ट रीडिंग ऑन द स्टाफ ऑफ अ पॉइंट बिफोर चेंजिंग द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन चेंज करने से पहले जो लास्ट रीडिंग आएगी। इंटरमीडिएट साइड्स हमारी बैक साइड और फोर साइड के बीच वाली सारी रीडिंग्स होंगी। और चेंज पॉइंट जैसा आपको मैंने बताया, स्टेशन एट विच पोजीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज चेंज, अभी मैंने ऑटो लेवल यूज किया है तो वो यहाँ लिखती है, ठीक है। अब हम सेकंड, पहली बात हमने देखा एक रेफरेंस सरफेस, सेकंड हमने देखा बेंचमार्क, थर्ड हमने देखा बैक साइड, फोर साइड, इंटरमीडिएट साइड, और प्रोसीजर क्या रहेगा, कैसे कैसे प्रोसीड करेंगे हम लेवलिंग में। अब हम क्या देखेंगे, अगर हमारे पास ग्राउंड में कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग्स ऐसे दी रखी हैं, पहली रीडिंग है 0.5, नेक्स्ट 0.5 मीटर, नेक्स्ट रीडिंग है 1 मीटर, नेक्स्ट रीडिंग है 1.5 मीटर, आप देख रहे हो मैंने कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग्स लिखी अगर मान लो, और तीनों रीडिंग्स क्या है, इंक्रीज हो रही हैं, इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज रीडिंग का मतलब क्या है, आप रीडिंग देख के समझ जाओगे कि ग्राउंड कैसा है। कैसे, पहले डायग्राम पर आइए, आपने इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन को P पर रखा है, मान लीजिए मैंने 3 पॉइंट्स लिए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और ये आ गया थर्ड पॉइंट। आप देख रहे हो जब मैं फर्स्ट पॉइंट पे रीडिंग ले रही हूँ 1 के पास आ रहा है ये लाइन, जिसे हमने लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन बोला। जब मैं सेकंड पे स्टाफ को रख रही हूँ, ये वाली सेम डॉटेड लाइन 1 के कुछ ऊपर चलेगी, जब ये 3 पर है तो ये 1 से थोड़ी और ऊपर चली गई। इसका मतलब जैसे जैसे ग्राउंड में फॉल होगा, ग्राउंड में जैसे जैसे फॉल होगा, ये कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग्स जो है ये क्या करेंगी, ये कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग्स इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब आप बोलेंगे कि मैम आपने जो ये रीडिंग्स यहाँ पर लिखी हैं कॉन्जिक्यूटिव जो इंक्रीज कर रही हैं, मतलब ग्राउंड पर फॉल हो रहा होगा। यस, इसका बिल्कुल ऑपोजिट केस यहाँ पर सामने लगा रखा है। उसमें देखिए ये फर्स्ट पॉइंट है, ये मान लो सेकेंड पॉइंट है और ये थर्ड पॉइंट है। तो सब यहाँ क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ रीडिंग और यहाँ रीडिंग। अगर आपको ये क्लियर थोड़ा बहुत रीडिंग्स यहाँ दिख रही होंगी, ये 9 से थोड़ा नीचे आ रहा है, ये 8 से नीचे आ रहा है और ये 7 के पास आ रहा है। तो कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग्स, अगर हमारी कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग्स डिक्रीज हो रही हैं तो रीडिंग डिक्रीज होने का मतलब है कि ग्राउंड में राइज हो रहा है। लेकिन ध्यान रहे ये कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग्स की मैं बात कर रही हूँ।
तो अब आप लोगों को रीडिंग्स देख के समझ में आ जाएगा कि ग्राउंड पे फॉल हुआ या ग्राउंड पर राइज हुआ। वो इन इमेजेस से, इन डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ प्रोसीजर ही देखा या डेफिनेशंस ही देखी कि बैक साइड क्या होता है, फोर्थ साइड, इंटरमीडिएट साइड। अब हम देखेंगे एलिवेशंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास जनरली देखिए दो मेथड्स रहते हैं मेनली आरएल कैलकुलेट करने के। सो फर्स्ट मेथड इज राइज एंड फॉल मेथड एंड सेकंड मेथड इज हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। आज की क्लास में मैं आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड बहुत अच्छे से क्लियर करवाऊंगी। अगर आपको ये पिछले सारे पॉइंट्स क्लियर होते हुए चल रहे हैं, आप इनको कनेक्ट कर पा रहे हो, तो इजीली आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड समझ पाओगे। देखिए, अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड की बात करें तो सबसे पहले मुझे इतनी बातें जो क्लियर है वो मैं यहाँ पर एक रफली सा आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। ये हमारा मीन सी लेवल था, जो एक रेफरेंस सरफेस है जहाँ से हम एलिवेशन निकालने वाले हैं हर एक पॉइंट की। ये हमारा एक ऐसा पॉइंट है जिसकी एलिवेशन हमें ऑलरेडी नोन होगी या हमने एज्यूम की होगी, जिसको हमने बेंचमार्क बोला। और अभी के लिए मैं मान लेती हूँ हमने एज्यूम करी है, वो आर्बिटरी बेंचमार्क होते हैं। तो मीन सी लेवल से बेंचमार्क की हाइट को मैंने मान लिया कितना है, 100 मीटर है। ठीक है, मैंने यहाँ पर अपना इंस्ट्रूमेंट प्लेस किया। पहला काम क्या होगा आपको पता है, पहला काम होगा बेंचमार्क पर स्टाफ को प्लेस करना। आपने बेंचमार्क पर स्टाफ को प्लेस किया और पहली रीडिंग यहाँ पर जो ली उसे क्या कहा, बैक साइड रीडिंग। अब मैंने कहा आप लोगों से कि आप साइड पर जाइए, आप ए पॉइंट पर, आप बी पॉइंट पर और मुझे सी पॉइंट पर एलिवेशन या हाइट या आरएल निकाल कर बताइए। आरएल निकाल कर आपने बताना है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले पी पर अपने इंस्ट्रूमेंट को प्लेस किया और बेंचमार्क पर आपने बैक साइड रीडिंग ली। मान लेते हैं अभी के लिए कि ये 2 मीटर आई। ठीक है, अब यहीं से मैं आपको समझाऊंगी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। देखिए, आपको पता है ये लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ कॉलिमेशन हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए। यस, ये हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट लेवल होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर ये वाली लाइन को देखिए, इस लाइन को अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको ड्रॉ करके समझाऊं, मान लीजिए कि ये हमारी, एक मिनट, यस, मान लीजिए ये हमारी लाइन ऑफ साइट है। ठीक है, जो हम थोड़ी देर पहले अभी बना रहे थे, ये तो ऐसे ही रहेगी, ये सेम ही रहेगी। इसकी जब तक इंस्ट्रूमेंट पी पॉइंट पर रहेगा ये लाइन ऑफ साइट ऐसे ही जाएगी। तो अभी ये 2 मीटर था। अगर मैं आपसे बोलूं बताओ मीन सी लेवल से इस लाइन ऑफ कॉलिमेशन की हाइट कितनी है, तो आप बोलेंगे इनको डायरेक्ट ऐड कर दो मैम, तो ये कितना हो जाएगा, 102 मीटर। यही हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। जिस जगह पर आपने इंस्ट्रूमेंट को प्लेस किया है मीन सी लेवल से लाइन ऑफ साइट तक का हाइट इज हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब आगे चलते हैं। अब मैंने आपको बोला ए पर आप बताओ कि आरएल कितना है। आपने क्या किया, ए पर स्टाफ को प्लेस कर दिया, आपने यहाँ पर कुछ ना कुछ रीडिंग ली। अभी मैं कुछ भी रैंडम रीडिंग कंसीडर कर रही हूँ। तो मान लीजिए आपने रीडिंग ली, वो आई हमारे पास यहाँ पर 3 मीटर, वो रीडिंग आई 3 मीटर। अब मैंने आपसे पूछा कि बताओ ए पॉइंट का आरएल कितना होगा, ए पॉइंट पर आरएल एट ए कितना होगा। तो आप बोलेंगे कि ये डॉटेड लाइन का मीन सी लेवल से तो फिक्स है, ये तो 102 ही रहने वाला है। ये वाली वैल्यू हमने यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर की निकाल ली है। तो मैम आप ये वैल्यू को निकालने के लिए ये जो नीचे आपका ए पॉइंट पर मीन सी लेवल्स तक की जो हाइट आएगी, इसे कैलकुलेट करने के लिए आप 102 में -3 कर दीजिए। यस, आप इस 102 में 3 माइनस कर देंगे तो आप बोलेंगे कि ये तो क्लियर, आसानी से समझ में आ रहा है कि सीधा प्लस माइनस ही करना है और आपके पास आरएल आ जाएगा। तो मैं इस 102 में आपको अलग से थोड़ा सा बताती हूँ। देखिए, तो आपने क्या करना है, इस 102 में -3 मीटर किया तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, इस मीन सी लेवल से लेकर ग्राउंड पर ए पॉइंट कितनी हाइट पर है, क्या करेंगे, 102 मीटर -3 मीटर। सिमिलरली मैंने कहा आपको कि आप बी पॉइंट पर स्टाफ रखा है, यहाँ रीडिंग 1 मीटर आई है, ये हाइट इज 1 मीटर। तो बताओ कि बी पर आरएल कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे लाइन ऑफ साइट 102 पर थी मीन सी लेवल से, इसका मतलब ये टोटल वैल्यू इज 102 मीटर।
तो आप 102 में -1 कर देंगे तो आपके पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 101 मीटर। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम RL निकाल रहे हैं वो हमेशा आपके ग्राउंड वाले पॉइंट का है। ये जो हमने यहाँ पर ग्राउंड एज्यूम किया है ये हमारे ग्राउंड वाले पॉइंट का रहेगा और मीन सी लेवल से हाइट आएगी। तो सीधा मैं क्या कर रही हूँ, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग को माइनस कर रही हूँ। तो सेम चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, देखिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज RL एट बेंचमार्क प्लस बैक साइड, हमने यही किया, देखिए ध्यान से। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज RL एट बेंचमार्क, बेंचमार्क पर RL कितना था 100 प्लस बैक साइड रीडिंग इज 2 मीटर, ये आ गया 102 मीटर। RL एट बेंचमार्क प्लस बैक साइड, RL एट एनी स्टेशन इज हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस रीडिंग। तो हमने क्या देखा कि जब भी हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 102 निकाल दिया है उसमें से रीडिंग को माइनस कर रहे हैं तो मीन सी लेवल से आपके पास वैल्यू आ जा रही है। जैसे यहाँ पर आपने 102 - 3 किया, यहाँ आपने 102 - 1 किया, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस रीडिंग। ठीक है, तो ये आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सीधा हमें क्या करना है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालेंगे आप, RL एट बेंचमार्क प्लस बैक साइड। लेकिन ये जो रीडिंग रहेगी ना ये हमेशा इंटरमीडिएट साइड या बैक साइड होनी चाहिए, इंटरमीडिएट साइड या सॉरी फोर साइड होना चाहिए, फोर साइड। ये मैं आपको थोड़ा सा एक बहुत ही इजी तरीके से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ, फिर हम एक क्वेश्चन पर जाते हैं। ये हमारा मीन सी लेवल हो गया, मान लीजिए ये हमारा ग्राउंड है जहाँ पर हम अपने इंस्ट्रूमेंट को प्लेस करने वाले। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले अपने इंस्ट्रूमेंट को प्लेस करते हैं, लेवल करते हैं। पहली रीडिंग आप बेंचमार्क पर लेते हैं और बेंचमार्क पर अभी के लिए मैंने मान लिया कि RL इज इक्वल्स टू 100। तो मीन सी लेवल से यहाँ तक की हाइट कितनी है 100 मीटर। आपने यहाँ पर बैक साइड रीडिंग ली, मान लो वो 2 आई, तो आप बोलेंगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मैम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो आप 100 + 2 मीटर विच इज़ 102 मीटर। अब मैं आपको बोलूँगी इस पॉइंट पर रीडिंग मान लीजिए 1 मीटर आई। अभी मैं ग्राउंड को उस तरीके से रीडिंग्स के अकॉर्डिंग नहीं ड्रॉ कर रही क्योंकि मैं आपको सिर्फ अभी RL निकालना बता रही हूँ। तो आप 102 मीटर में 1 मीटर माइनस करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 101 मीटर। मान लो ये ए पॉइंट पर आपने RL निकाल लिया। इसके बाद आपने इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन शिफ्ट कर ली। शिफ्ट करने के बाद क्या करते हैं आप जानते हैं, शिफ्ट करने के बाद मैं यहाँ पर बैक साइड रीडिंग लेती हूँ। यस, तो ये बैक साइड रीडिंग अगर मेरी मान लो 0.5 मीटर थी, अब आपको पता है ए पॉइंट मीन सी लेवल से 101 मीटर पर है, ए पॉइंट मीन सी लेवल से 101 पर है। और जब हम नई जगह पर जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ कॉलिमेशन था अब इसका लेवल मीन सी लेवल से तो चेंज हो जाएगा। तो अगला स्टेप है ये निकालना। ए पॉइंट पर आगे आपके पास 101, यहाँ पर मान लिया बैक साइड 0.5, तो आप किसे ऐड करेंगे 101 + 0.5 बैक साइड रीडिंग को ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 101.5 मीटर इज योर न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मतलब जब भी आप इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन को चेंज करते हो तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारे पास एक नया आएगा और वो आपको RL एट बेंचमार्क प्लस बैक साइड करना होगा। जैसे यहाँ RL आपको पता था 101 है, आपने ऑलरेडी निकाल लिया है, आप बैक साइड रीडिंग लेंगे, ऐड कर दिया, यहाँ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया। अब हम इसको ना एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि RL कैसे निकालना है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से। आई होप अभी तक आपको सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी अच्छे से। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास कि फॉलोइंग कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग्स आर टेकन फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट ऑन स्टाफ, और यहाँ लिखा है कि लेट इंस्ट्रूमेंट इज शिफ्टेड आफ्टर थर्ड रीडिंग, और हमें RL निकालना है डिफरेंट स्टेशंस पर, और इसने बोला है कि RL आपको बेंचमार्क पे एज्यूम करना है 100 मीटर। ठीक है, अब देखो ये सारी रीडिंग्स दी हैं। पहली बात है मैं रीडिंग्स देख के कैसे पहचानूं कि कौन सी बैक साइड, फोर साइड और इंटरमीडिएट साइड है। देखिए बिल्कुल ही आसान है। हमेशा आपको क्या बताया मैंने, हमेशा जो पहली रीडिंग होगी, हमेशा जो फर्स्ट रीडिंग होगी वो बेंचमार्क पर होगी और वो हमारी बैक साइड रीडिंग होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर 2.5 भी हमारी क्या होगी, बैक साइड रीडिंग। यस, अब इंस्ट्रूमेंट इज शिफ्टेड आफ्टर थर्ड रीडिंग,
तीसरी रीडिंग के बाद इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर रहे हो, तीसरी के बाद शिफ्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो मान लेते हैं यहाँ हमने इंस्ट्रूमेंट प्लेस किया था, फर्स्ट रीडिंग जो आपने यहाँ पर कंसीडर की है दैट इज बैक साइड रीडिंग विच इज 2.5 मीटर। नेक्स्ट रीडिंग इज, अब 3.5 के बाद मैं शिफ्ट करके आपको इस डायग्राम में समझाऊंगी। नेक्स्ट जो रीडिंग है दैट इज 3.0, तो ग्राउंड में थोड़ा सा फॉल दिखा दिया कि ये वाली रीडिंग इज 3.0 मीटर। 3.5 के बाद शिफ्ट करना है तो बाद ही शिफ्ट करेंगे डायग्राम में, तो 3.5 थोड़ी और बढ़ गई तो ग्राउंड में और फॉल दिखा दिया। नेक्स्ट रीडिंग कितनी आ गई? 3.5 मीटर। नेक्स्ट रीडिंग आ गई आपके पास 3.5 मीटर। इसके बाद आपको क्या करना है, अब इंस्ट्रूमेंट इज शिफ्टेड आफ्टर दिस 3.5 मीटर रीडिंग ना, तो आप इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करा हुआ यहाँ पर दिखा दीजिए। तो इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करने के बाद हमेशा पहली रीडिंग कौन सी होती है? बैक साइड, अब वो बनानी है। तो अब हमारी बैक साइड रीडिंग देखिए, अगली रीडिंग कितनी है? 0.5। तो यहीं से साफ साफ समझ आ रहा है कि अगर 3.5 के बाद आपने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया है ना, तो 3.5 लास्ट रीडिंग होगी, उससे अगली बैक साइड होगी। तो ये 0.5 आ गई बैक साइड। इसके बाद रीडिंग इंक्रीज हुई, थोड़ा फॉल हुआ होगा, तो ये आपका 1.5 मीटर। नेक्स्ट रीडिंग और इंक्रीज हुई है तो और फॉल हुआ होगा ग्राउंड में 2.0 मीटर। और लास्ट रीडिंग थोड़ा और फॉल दिखा देते हैं तो दैट इज 3.0 मीटर। तो आप इन रीडिंग्स को सीधा देखकर ही इस डायग्राम से पहचान पा रहे हो कौन सी बैक साइड, फोर साइड और इंटरमीडिएट साइड है। पहली रीडिंग बैक साइड, ये 3.5 इज फोर साइड, जिसके बाद इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन को आपने चेंज किया है। इन दोनों के बीच वाली रीडिंग 3.0 इज इंटरमीडिएट साइड रीडिंग, 0.5 बैक साइड। और इंस्ट्रूमेंट जब भी पूरा सर्वे का काम खत्म हो जाएगा, लास्ट रीडिंग फोर साइड। और बैक साइड और फोर साइड के बीच वाली जितनी भी रीडिंग्स है वो इंटरमीडिएट। तो हम इन सब को इस टेबल में फिल करेंगे सबसे पहले। तो बेंचमार्क पर आपकी रीडिंग कितनी है? बैक साइड रीडिंग, तो बैक साइड पर आप लिखेंगे 2.5। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर ए स्टेशन पर, फिर नेक्स्ट रीडिंग इज 3.0 और नेक्स्ट इज 3.5। 3.0 को आपको किस कॉलम में फिल करना है? 3.0 इज योर इंटरमीडिएट साइड। नेक्स्ट आपको फोर साइड कॉलम में 3.5 को पुट करना है, तो फोर साइड में आप डालेंगे 3.5। और इसी स्टेशन पर क्योंकि दो रीडिंग्स आई हैं तो ये हमारा क्या होगा? चेंज पॉइंट या चेंज स्टेशन। और दूसरी 0.5 रीडिंग यहाँ पर क्या है? बैक साइड रीडिंग, तो यहाँ पर इसे कंसीडर कर लिया 0.5 इज योर बैक साइड रीडिंग। नेक्स्ट रीडिंग है हमारी 1.5 और 2, दोनों इंटरमीडिएट साइड में जाएगी, 1.5 और 2, तो 1.5 मीटर, 2.0 मीटर। और लास्ट रीडिंग हमेशा हमारी फोर साइड होती है, तो ये आएगी हमारी 3.0 मीटर। अब इस टेबल में इसको इजीली सॉल्व करेंगे, साथ में डायग्राम में भी करते जाएंगे। तो ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन के बाद आपको इस मेथड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको ये मेथड। यस, देखिए, तो बेंचमार्क पर आरएल कितना बोला है इन्होंने कहा है कि बेंचमार्क पे आरएल आपको कंसीडर करना है 100 मीटर। तो अगर मैं इस डायग्राम और इस टेबल को साथ साथ फिल करूंगी ना वैल्यूज, तो आपको और अच्छे से क्लियर होंगी। तो आप ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या मान लिया कि एक तो हमारा मीन सी लेवल कंसीडर कर लेते हैं, जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम सारी की सारी एलिवेशंस निकाल रहे हैं। तो ये जो येलो कलर की डॉटेड लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ करी है, मान लेते हैं कि ये हमारा मीन सी लेवल है। अब ध्यान से देखते जाइए और अपने आप भी सॉल्व करते जाइए। पहला पॉइंट हमारा बेंचमार्क है, जिसका मीन सी लेवल से आरएल कितना है? 100 मीटर। पहली रीडिंग 2.5, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना होगा? 100 प्लस 2.5 विच इज 102.5। अगर आप यहाँ इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 102.5। इन दोनों को ऐड करके सेम वैल्यू हम आगे कॉलम में भी फिल कर देते हैं। तो 100 आरएल प्लस बैक साइड 102.5। अब देखिए इस डायग्राम में आपको क्या करना है? ये 102.5 है ना, आपको ये वाली रीडिंग पता है कि ये 3 है। 102.5 में 3 माइनस करेंगे, साफ साफ दिख रहा है
कि इस पूरी टोटल वैल्यू से अगर 3 माइनस कर दूंगी तो मुझे RL मिल जाएगा अपने फर्स्ट स्टेशन पर। इसको मैं नाम दे देती हूँ यहाँ पर A। तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी 100, या लिख देती हूँ, आगे सॉल्व करके लिख लेंगे 2.5 माइनस 3। आई होप आप लोगों को अभी तक कोई डाउट नहीं होगा और सब क्लियर अच्छे से हो रहा होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आया हमारे पास 100, 2.5 माइनस आप इसमें 3 मीटर कर देंगे तो आपके पास नेक्स्ट स्टेशन पर RL आ जाएगा। सिमिलरली मैं साथ ही में यहाँ पर भी क्या लिख देती हूँ, 100 2.5 में मुझे क्या करना है, 3.5 को माइनस करना है, तो मुझे B स्टेशन पर RL मिल जाएगा। यस, A और B के लिए मुझे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेम था और उसमें सिर्फ इसे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से इसको माइनस करना था। तो पहली वैल्यू आएगी हमारी 99.5, 102.5 देखिए यहाँ है, इससे मैं रीडिंग को माइनस कर रही हूँ, तो 102.5 माइनस 3.5, इसे RL वाले कॉलम में लिखेंगे आप, सॉरी 3.0 इज 99.5। फिर से आप ध्यान रखिएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से रीडिंग को माइनस करना है, बैक साइड को हम माइनस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड को कर रहे हैं। तो 102.5 माइनस 3.5 ये कितना आ गया, 99 मीटर। यहाँ तक हमें सब क्लियर है। अब आपको इस टेबल में ना मिसिंग वैल्यू टाइप का क्वेश्चन आता है, वो आप तभी कर पाएंगे अगर आपको ये अच्छे से समझ आ रहा है किसको किससे क्यों माइनस कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपको साथ साथ में ये डायग्राम बता रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर हम ऑलरेडी B पर RL निकाल चुके हैं, विच इज़ 99 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक 99 है। इसमें आप बैक साइड 0.5 ऐड कर दो तो नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज हो गई, वो नई जगह जाएगा तो उसका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज हो गया। तो मैं आगे क्या लिखूंगी, ये 99 था। जिस भी टेबल में आपको एक ऐसा रो मिलता है जिसमें आपको RL भी है और बैक साइड भी है, मतलब वहाँ पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है, ये ध्यान रखनी है बात। सो 99 प्लस 0.5, तो नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना आ गया, 99.5 मीटर। आगे का काम सिंपल है, अब नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का काम आएगा, इस पुराने वाले का यूज़ नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अब नई जगह इंस्ट्रूमेंट हमने प्लेस कर दिए। तो 99.5 माइनस 1.5 करेंगे, आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 98 मीटर। 99.5 माइनस 2.0 करेंगे, आपके पास नेक्स्ट रीडिंग आ जाएगी 97.5, और सिमिलरली 99.5 में रीडिंग माइनस 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 96.5। तो ये हमने इस तरीके से सारी वैल्यूज़ निकाल ली। आप एक बार इस टेबल को देख लीजिए, आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब देखिए, तो जब ये टेबल में क्वेश्चन आता है ना, आपको कोई भी कॉलम मिसिंग दिया होगा, तो अब मुझे समझ में आ गया है किसको किससे माइनस करके कैसे RL आ रहा है। और मुझे इस डायग्राम से ये भी क्लियर है कि जब नई जगह इंस्ट्रूमेंट गया तो मैंने वहाँ पर एक नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाला, जैसे यहाँ पर कैलकुलेट किया 99.5, उसके बाद माइनस 1.5 किया, यहाँ RL आया, माइनस 2.0 किया, इस पॉइंट पर RL आया, फिर माइनस 3.0 किया, यहाँ RL आया। तो ये सारे जो क्वेश्चन मार्क मैं यहाँ पर आपको मार्क कर रही हूँ, ये सारे वो अननोन वैल्यूज़ हैं जो हमने इस क्वेश्चन में कैलकुलेट की। तो आपको ये डायग्राम नहीं बनाना है, ऑब्वियस सी बात है, इतना टाइम नहीं होगा एग्ज़ाम में। आपको ना ये डायग्राम अगर मतलब समझ में आ गया कि किसको किससे माइनस कर रहे हैं, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी कि इसको इससे माइनस करते हैं। इसीलिए मैंने साथ में डायग्राम बनाकर समझाया कि आप जब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड को ही माइनस करेंगे RL निकालने के लिए, और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आप हमेशा RL प्लस बैक साइड करके निकालेंगे, और जिस भी रो में आपको दिखेगा बैक साइड की भी वैल्यू आ रही है, RL भी है, वहाँ नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आएगा। जब इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज हो गई तो सारी वैल्यूज़ उस नए पोजीशन के विद रिस्पेक्ट टू ली जाएंगी। ओके, आई होप क्लियर होगा। चलिए, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
अब देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके स्टेट और एसएससी जेईई एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए हैं। अगर आपको आज की क्लास अभी अच्छे से क्लियर हुई होगी तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल इजीली कर पाओगे, ये कुछ भी नहीं है। देखिए, अ स्टाफ रीडिंग टेकन ऑन अ पॉइंट हुज एलिवेशन इज टू बी डिटरमाइंड एज द चेंज पॉइंट इज कॉल्ड। देखिए क्या बोला इसने, अ स्टाफ रीडिंग टेकन ऑन अ पॉइंट हुज एलिवेशन इज टू बी डिटरमाइंड। चेंज पॉइंट बना लेते पहले तो, ये इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन को चेंज करके दिखा दिया हमने, ठीक है, ये हमने इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन को चेंज करके दिखा दिया। हुज अब ये हमारा चेंज पॉइंट है। अ स्टाफ रीडिंग टेकन ऑन पॉइंट हुज एलिवेशन इज टू बी डिटरमाइंड एज अ चेंज पॉइंट। इस पॉइंट का एलिवेशन है जो हम लोगों को निकालना होगा, क्योंकि जब फोर साइड आएगा उसके बाद ही तो इंस्ट्रूमेंट आगे रखा है जो बैक साइड आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है जिसकी पोजीशन हमें निकालनी है वो हमारी कौन सी रीडिंग होगी, वो हमारी फोर साइड रीडिंग होगी। क्योंकि नेक्स्ट पर हम तभी जाएंगे जब हमने पिछले स्टेशन पर ऑलरेडी आरएल निकाल लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फोर साइड। आप अपने आप आंसर्स देने की कोशिश कीजिएगा। आगे देखिए, जो सेकंड क्वेश्चन है कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट किसके बराबर होता है, ये हमने बहुत ही अच्छे से डायग्राम की हेल्प से समझा है। मीन सी लेवल से इंस्ट्रूमेंट का जो लाइन ऑफ साइट है या लाइन ऑफ कॉलिमेशन जिसे हमने कहा, वहाँ तक का लेवल कैसे निकालते हैं, आरएल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड रीडिंग। आई होप एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको ये अच्छे से बता दिया है पहले ही। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ये एसएससी जेईई 2014 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द आरएल ऑफ अ पॉइंट ए इफ द स्टाफ रीडिंग एट द पॉइंट ए एंड बेंचमार्क आर। तो थोड़ा सा बनाए अगर हम इसे, तो स्टाफ रीडिंग एट ए एंड बेंचमार्क, तो इसने बोला है एक पॉइंट ए बना लेते हैं और एक पॉइंट हमारा बेंचमार्क है। तो देखिए, स्टाफ रीडिंग एट द पॉइंट ए इज 2.8 मीटर, yes, and at benchmark this value is 2.5 meter, yes। आगे क्या बोल रहे हैं, रिस्पेक्टिवली द रिड्यूस लेवल ऑफ द बेंचमार्क इज 100 मीटर। तो देखिए बिल्कुल आसान है, आपको पता है बेंचमार्क का रिड्यूस लेवल का मतलब क्या है, मीन सी लेवल से बेंचमार्क वाला पॉइंट कितनी हाइट पर है। तो रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क इज 100 मीटर। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको आरएल बताना है कि ए पॉइंट पर कितना होगा। देखिए आरएल बताना है ए पॉइंट पर कितना होगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट सीधी डायग्राम में दिख रही है साफ साफ कि आरएल एट बेंचमार्क प्लस इसमें हम बैक साइड रीडिंग करेंगे 102.5 हो गया, माइनस दिस रीडिंग, अभी हम पूरा क्वेश्चन करके आए हैं सॉल्व, माइनस 2.8, तो माइनस 2.8 मीटर। सो 100 प्लस ये वाली चीज़ हो गई आपकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, माइनस आपने इसमें ये रीडिंग की, आपको वैल्यू मिल गई, और जब आप इसे माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू इसको सॉल्व करके आएगी 99.7 मीटर, और ये 99.7 मीटर हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। सो आज हमने जो देखा, जितनी भी चीज़ें समझी, उसका एक क्विक समरी बताऊं तो सबसे पहले देखा कि जब भी हम ग्राउंड पर जितने पॉइंट्स की भी हाइट निकालेंगे, एलिवेशन निकालेंगे, जैसे यहाँ हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जितने भी पॉइंट्स की हम एलिवेशन निकाल रहे हैं उसके लिए हमने सबसे पहले एक फिक्स रेफरेंस सरफेस ज़रूरी है जिसको मीन सी लेवल कहा, सर्वे वर्क कहाँ से शुरू करना है उसके लिए बेंचमार्क ज़रूरी है। फिर हमने देखा जब हम रीडिंग्स लेते जाएंगे कौन सी बैक साइड, फोर साइड, इंटरमीडिएट साइड होती है, रीडिंग्स का इंक्रीज और डिक्रीज होना ग्राउंड पे फॉल या राइज बताता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या है और कैसे हम इस मेथड से इजीली आरएल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जब हम डिफरेंट पॉइंट्स का ऐसे आरएल निकाल लेते हैं ना, तो हम ग्राउंड पर अगर कोई, मान लीजिए कोई हिल है या कोई वैली है, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा था क्लास की, कि मैंने आपको बोला इस एरिया का सर्वे करके आइए और आरएल निकाल कर आइए। अब आपने ये सारा सर्वे करके आए, आप आरएल निकाल कर आए कि लो मैम ये इस पॉइंट के सारे एलिवेशंस हैं, तो उसका मुझे क्या करना है, उसका अब आप बनाएंगे एक शीट में एक मैप जिसको कॉन्टूर मैप बोलते हैं, जिसमें हम
इस मैप में ही शो कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको कॉन्टूर्स के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगी, ये अगर कॉन्टूर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन्हें हम आगे की क्लासेस में सीखेंगे, तो हम इस मैप में शो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस RL वैल्यूज़ कि ये आपका हिल रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टीप हिल है या फिर जेंटल स्लोप है, वैली रिप्रेजेंट कर रही है। वो सारी चीज़ें इजीली हम समझ पाएंगे अगर हम पहले ये सारी एलिवेशंस कैलकुलेट कर पाएंगे। यस, चलिए, और एक लास्ट में आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ। अगर आपको एक प्रॉपर क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में इस तरीके का आता है और आपको वो सॉल्व करना है, आपको इसमें सिर्फ एक स्टेप और करना होगा कि हमने जो वैल्यूज़ निकाली हैं वो सभी सही है या नहीं, तो उस पर हम चेक अप्लाई करते हैं। और वो चेक क्या है, आपको समीशन जितनी भी बैक साइड है माइनस समीशन जितनी भी फोर साइड होगा, ये किसके बराबर आना चाहिए। ये मैं मॉड का साइन लगा रही हूँ, सारी नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। ये आपका लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL, ये आपका लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। तो इसके बराबर अगर ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल आ जाती हैं, मतलब बैक साइड सारा सम करना है आपको, जो कि हमारे पास यहाँ पर 3.0 आ रहा है, वैसे ही सेम आपको फोर साइड का सम करना है। इन दोनों को माइनस करके लास्ट RL और फर्स्ट RL 100 माइनस 96.5 ये सेम आ गया, तो मतलब हमने जितनी भी वैल्यूज़ निकाली है वो सभी की सभी करेक्ट हैं। तो अगर प्रॉपर एक पूरा क्वेश्चन आता है या मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको वो चेक ज़रूर अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज की क्लास को यहाँ एंड करती हूँ। और ये मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आज हमने जितनी भी चीज़ें सीखी वो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप ज़रूर उसे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अभी हम आगे मिलते रहेंगे। और मेरा जो आपको बताया कि ऐसी ही सर्वेइंग की वीडियोज़ और बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ भी आती ही रहेंगी। थैंक यू एवरीवन। भैया हो गया, वो एंड नहीं किया मैंने, वो आप करेंगे ना, क्रॉप हो जाता है वो एंड नहीं किया मैंने। थैंक यू बोल के।